नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि बड़ौदा के अंदर आज हो जाएगा दबाव की राजनीति का खात्मा। क्यों कह रहे हैं ये बात आप सभी भी समझ रहे होंगे, क्योंकि बड़ौदा के अंदर दबाव की राजनीति का बगुल बजा हुआ है। लेकिन आज 19 तारीख है कि अंतिम दिन है आज नामांकन वापस लेने का, कि आखिर जो दबाव की राजनीति बड़ौदा विधानसभा के अंदर सक्रिय है वो अगर वो आज खत्म हो गई तो देखते हैं कि आमने सामने का चुनाव बनेगा और माहौल भी बहुत ही तगड़ा बनने का काम होगा। लेकिन ये दबाव की राजनीति चलती रही तो कहीं न कहीं एक दूसरे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होने की आशंकाएं हमारे विशेषज्ञों द्वारा लगाई जा रही है और हमारी टीम द्वारा रिसर्च वर्क में भी यही सामने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कौन सी दबाव की राजनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले दरख्वास्त करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसको दबाने के बाद आप हमारी वीडियो और बड़ौदा के अंदर अपनी स्ट्रिक्ट नजरें रख पाएंगे। मैं हूं आपके साथ कमलदीप अत्री। देखिए, दो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके, पूर्व में रहे 2 बार प्रत्याशी आरएलडी परिवार द्वारा 2009 और 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, जो अपना कथुरा गांव से संबंध रखते हैं और नरवाल खाप से अपना संबंध रखते हैं। उसी के साथ में दूसरे राजकुमार सैनी, जो गोहाना विधानसभा चुनाव 2019 का लड़ चुके हैं और अच्छे वोट बैंक यहाँ पर उन्होंने लिया है। उसी साथ में यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हल्के का जो वातावरण है वो अलग है और बड़ौदा विधानसभा का जो वातावरण है वो बहुत ही अलग है। लेकिन मैं बात करूंगा एक कहावत की जो हमारे हरियाणा में बहुत ही पुरानी है कि काली कुत्ती नाया की गेल मरेगी भैया की। वही वाली बात यहाँ पर हो रही है कि जिस तरह से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो वही राजकुमार सैनी का भी कहना है अगर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल अपना फार्म नहीं उठाते हैं तो मैं भी अपना फार्म नहीं उठाऊंगा और यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। ये बात तो ऐसी हुई कि एक उठाएगा तो दूसरा नहीं उठाएगा। अगर एक कुएं की तरफ से छलांग लगाएगा तो दूसरा भी उसी तरफ से छलांग लगाएगा। खतरों के खिलाड़ी में कहूं तो यहाँ पर बनते जा रहे हैं। एक किसी पार्टी को फायदा दे रहा है तो एक किसी पार्टी को नुकसान दे रहा है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की, 2 चुनाव लड़ चुके हैं, उसी साथ में हल्का के अंदर मजबूत पकड़ है और सक्रिय राजनीति यहाँ पर उन्होंने की है। लेकिन वो एक बात से बहुत ही अताहत है। अगर मैं बात करूं 2019 के विधानसभा चुनाव की, बीजेपी के अंदर 2 दिन पहले भी टिकट पक्की मानी जा रही थी, लेकिन एन मौके पर योगेश दत्त को पार्टी ज्वाइन करवा के टिकट दे दी गई थी। उसमें वो बहुत आताज हुए। उसी के बाद अब बड़ौदा विधानसभा चुनाव आए, उपचुनाव के अंदर भी उनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी, लेकिन 3 दिन पहले उन्हें बगावती सुरूर अपने दिखा दिए। वो कांग्रेस के जाने के अंदर अपनी मनोचिता दिखा रहे थे। उसी के साथ में पूरे रूमर्स भी पूरे हरियाणा के अंदर फैल गए थे। चर्चा का विषय डॉक्टर कपूर सिंह बन गए थे कि 1 अक्टूबर को श्री डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता के अंदर ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अंतिम दिन तक आते आते सुबह 11 बजे जो भी सभी इच्छा के ऊपर विराम लग गया। सभी जो रूमर्स चल रहे थे उनके ऊपर विराम लग गया और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने अपना पर्चा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भर दिया। उसी के दिन एलएसपी के लीडर राजकुमार सैनी ने भी अपने 2 व्यक्तियों के और अपना खुद का अपना पर्चा दर्ज किया था। उसी के साथ में यहाँ पर अब उनका कहना यह है कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल अगर अपना फार्म उठाते हैं तो मैं भी उठाने के लिए तैयार हूं। अगर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मैं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की अगर बात करूं तो उनकी मजबूत बहुत ही पकड़ यहाँ पर हल्के के अंदर मानी जाती है। मैं कहूं कि वो हर गांव की गली तक जानते हैं किस गली के अंदर किसका मकान है। तो कहूं यहाँ पर जाट वोट बैंक ही नहीं, अन्य जाति के साथ भी उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और बहुत ही अच्छे उनके पिताजी डॉक्टर धर्मचंद जो इस नामी खामी डॉक्टर रहे हैं, उसके कारण उनके रिलेशंस भी बहुत ही मजबूत हल्का के अंदर माने जाते हैं। हल्के के अंदर रोजाना पंचायतें हो रही हैं नरवाल खाप की, कथुरा गांव की, रिनाना गांव की, क्योंकि 3-4 गांव नरवाल खाप के हैं। उसके साथ में दोनों गांव के अंदर अलग अलग पंचायतें हो रही है। एक तरफ कोई पंचायत डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का पक्ष ले रही है तो एक डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के विपरीत जाने का काम कर रही है। हिंदुराज बालू नरवाल है, वो भी नरवाल खाप से अपना संबंध रखते हैं और डाणा गांव से अपना संबंध रखते हैं। उसी के साथ में अब आकर बात अटकते हैं राजकुमार सैनी के ऊपर। राजकुमार सैनी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर केवल 18% ही वोट बैंक उनका है। उसमें से कितना वोट बैंक ले पाएंगे उसका हम अनुमान हमारे विशेषज्ञों द्वारा लगाया गया है। अगर राजकुमार सैनी यहाँ पर खड़े रहते हैं तो 7 से 8 हजार वोट के ऊपर निपटने का काम करेंगे। अगर उनका कोई पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर होता है तो 3 से 4 हजार मतों के ऊपर निपटने का काम करेगा। अगर यही डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी खड़े रहते हैं तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल मैच को बड़ा रोमांचक कर देंगे। वो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कर
करने के लिए तैयार होंगे। कम से कम डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल यहाँ पर 15 से 20 हजार वोटों से के लगभग वोट लेने का काम करेंगे हमारे विशेषज्ञों द्वारा। अभी ये अनुमान है आज के लिए, आगे का हमें पता नहीं क्या माहौल बदलेगा, क्योंकि राजनीति ही माहौल कहलाती है और माहौल ही राजनीति को बनाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। क्या आज राजनीति का दबाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज आखिरी अंतिम दिन है पर्चा उठाने का, और देखते हैं कौन अपना पर्चा उठाता है और कौन नहीं। उसी के साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि 2 पर्चों को रद्द कर दिया गया है, उनके अंदर त्रुटि मिली थी और दोनों ही पर्चे 2 राष्ट्रीय पार्टियों के थे, लेकिन उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी तरफ से दूसरे उम्मीदवारों को सिलेक्ट कर लिया गया है। हम आपको इसी तरह नई नई जानकारी देते रहेंगे और आप बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर यूथ थॉट्स मीडिया पर। आप अपने बड़ौदा के अंदर स्टिक नजर रखिएगा। इसलिए आप अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं आपके साथ कमलदीप पत्री।